राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं सुबह उठ चुकी हूँ। आज है संडे। पेपर भी रखा हुआ है, एक गिलास चाय पानी दोनों काम हो गए। तो अब मैं अभी भी कंबल में पड़ी हुई हूँ। देखिए और टाइम हो रहा है 9:30 बज गए हैं। मैं अभी भी सो के उठी हूँ। बालों में कल तेल लगाया था रात के 11:30 बजे, तो वही करके फुर्सत होके आई हूँ। चाय पानी पी लिया है। अब धंधे पे लगने जा रही हूँ, काम वाम करूँगी। खाना जी को तो उठा दिया था। अब इसके बाद साफ बेड साफ़ कर लेती हूँ, फिर नहाऊँगी, फिर मिलूँगी आपसे। आप लोग प्लीज़ मेरे लॉन्ग वीडियो देख लिया कीजिए। और मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे सपोर्ट किया है। प्लीज़ इसी तरह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, जिससे कि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मेरे बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, उनको पहले रोटी दे देती हूँ। दिखाऊँ? आप लोग सोचते हो कि मैं झूठ बोलती हूँ, मेरे बच्चे रोटी नहीं खाते। इतनी सारी मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, आप लोग वीडियो अगर देखते होंगे तो वही। अभी सब बाहर बैठे हुए हैं, आवाज़ दे रहे हैं। मेरी मकान मालकिन इतनी गुस्सा होती है ना मुझसे कि मुझे परेशान करते हैं। मेरे अगर तुम घर छोड़ के चली जाओगे, तो मैंने कहा मैं जाऊँगी तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाऊँगी, बच्चों को थोड़ी नहीं छोड़ दूँगी किसी को भी। तो बस वही कर रही हूँ। तो सबसे पहले बनाती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। संडे वाले दिन उठने का मन नहीं होता और मेरा बच्चा बैठा हुआ है चारपाई के बिल्कुल नीचे दूसरे के कमरे में, मेरे पास नहीं बैठा हुआ है। सुबह उठते ही सुबह 5 बजे उठा देती है, बोलती चलो चलो खेलो चल के। इससे ये पूछो 5 बजे जाके मैं क्या काम करूँ बताओ। संडे वाले दिन तो मन ही नहीं होता। हाँ, चूड़ी चेंज करूँगी, बहुत दिन हो गए कि कलर की पहनते हुए। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं। बहुत देर हो गई बैठे 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 बैठे, तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। 9:30 बज गए। उठ तो मैं गई थी 7 बजे। वही टाइम पे नींद तो खुल जाती है, लेकिन फिर उठने का मन नहीं करता है। उठते वही काम हो जाता है करते करते। और सर्दियाँ होने लगी हैं ना, तो ये सोच के भी लेटो कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे, फिर नहीं होता है मन। तो चलिए शुरू कर देते हैं काम। मेरे पास रजाई नहीं है, रजाई अब की बार मनवाना है मुझे। हो गया हो गया हो गया, काम हो गया। पता है आज मुझे थोड़ी सिलाई भी करनी है। सोच रही हूँ सिलाई कर लूँ, क्योंकि तकिया के कवर हैं, बउआ के कपड़े पड़े हुए हैं ना, उनको सिलना है। फ्रॉक वगैरह थी वो फट गई है, उसको छोटी है, मतलब बड़ी लाई थी तो छोटी करनी है, तो उसको कर लेते हैं। चलिए पहले नहा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बेड साफ कर दे। 10:30 हो गए। 9:30 से 10:30 का 1 घंटा लग गया काम करने में। तो चलिए पूजा करते हैं पहले, बहुत लेट हो जाता है यार। तो पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। कल बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बताऊँ क्या? ये जो जार है ये वाला, पता नहीं कहाँ से चटक गया है, कुछ हो गया है तो ये टूट गया है। पूरा नींबू का जो रस है वो पूरा निकल रहा है, और पता नहीं कहाँ से क्या हुआ है, इतना समझ में नहीं आ रहा है। और रखा तो वैसे ही था, पता नहीं कैसे टूट गया।
समझ में नहीं आता, कुछ करने जाओ कुछ होता है कुछ हो नहीं होता, टेंशन रहती है। कृष्ण गोविंद हरे नाथ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्री राधे। तो भाइयों बहनों चाय तैयार है, अदरक डाली नहीं है। हाय हाय अदरक कहाँ तुझे ढूंढूं मैं इधर से उधर। भाइयों की बहनों, बहनों के भाइयों, चाय पीना हो तो आइए। दिखाऊं अपने बच्चों को। ये धूप का लुप्त उठाया जा रहा। जुए अगर किसी को दिखाने हो तो प्लीज कांटेक्ट झंडू। बोलने लग गए, देखो कैसे रुकी रही हो, फोटो खींच लाए। ये देखो ले रोटी। भाई और देखो, ये देखो जुआ कार्यक्रम चल रहा है संडे में धूप का लुप्त उठाते हुए। ए आहा। तो यहाँ पे मैंने मिश्रण घोलना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ला। तो मैंने सोचा वेजिटेबल सारी काट के इसमें डाल दूंगी। आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, तो देखिए ये सारा का सारा बैटर मैंने तैयार कर लिया था। और इसमें अब जो सब्जियां थी ना वो भी काट कर बना ली है मैंने, उनको ऐड कर लूँगी। तो ऐड कर लूँगी ना, जिससे क्या होगा कि पूरा का पूरा खाना एक ही बार में हो जाएगा। तो ये देखिए सारी की सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब मैं बना लूँगी इसके चिल्ला और यही खा लूँगी। अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना तभी इसको अच्छे से कब मिल जाए। देखिए इस तरह से जब ये बन के तैयार हो जाएगा, देखो वेजिटेबल्स भी हैं और हेल्दी भी हो जाएगा, नाश्ता भी हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा बैटर तैयार हो गया। इधर मैंने तवा रख दिया और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलर कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारे चिल्ला वेजिटेबल्स वाले सारे के सारे तैयार हो गए हैं। अब इनको हम बना के धीरे धीमी आंच पे आपको इसको पकाना है, बस ये ध्यान रखना है। नहीं तो अगर तेज आंच पे पका दो ना तो ये सारे के सारे खराब हो जाएंगे, तो जल भी जाएंगे, अंदर तक पकेंगे नहीं। तो इसीलिए इनको धीमी आंच पे ही पकाइए और ढक दीजिए, जिससे जो सब्जियां है ना, तो सब्जियां वैसे तो मैंने पका ली है, लेकिन तब भी बेसन के साथ ऐड करने के बाद भी अच्छे से जब पक जाएंगी तो देखिए चिल्ला कितने आसानी से निकल जाता है। इसको आप लोग चीला बोलते हैं, हमारे यहाँ चिल्ला बोला जाता है इसको। आप क्या क्या बोलते हैं बताना जरूर। वैसे तो ज़्यादातर चीला ही बोलते हैं, लेकिन हमारे घर की भाषा ही अलग है, तो हमारे यहाँ चिल्ला बोलते हैं। अगर मैं चीला बोल दूँ ना, अपनी फरुखाबादी भाषा में चीला बोलूँ, और अगर यहाँ रहती हूँ यहाँ की भाषा में ना बोलूँ, तो भाभी कहती हैं आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हो फिर भी आपको हमारे यहाँ की भाषा बोलना नहीं आया। तो मैं कहती हूँ चलो तुम्हारी ही सही है। तो चिल्ला ये हमारे तैयार हो गए हैं। तो अभी हम चिल्ला खाएंगे चटनी के साथ में, और फिर इसके बाद एंजॉय करेंगे। आज संडे है तो संडे वाले दिन बस यही काम होता है। अब इसके बाद शाम को मैंने सोचा अब क्या बनाया जाए, सुबह तो कुछ बनाया ही नहीं था, वही चिल्ला खा के पेट भर गया। तो यहाँ पे मैं पराठा बनाने जा रही हूँ। सब्जी भी मैंने कुछ नहीं बनाई है, बस यही पराठा सेक लूँगी। घी निकाल लेती हूँ। मुझे घी के पराठे ही अच्छे लगते हैं, मुझे तेल के पराठे नहीं अच्छे लगते हैं। सरसों के तेल में बना तो लो, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो मैं ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ। सब लोग मुझसे बोलते हैं एक आप ही ऐसी हो जो नहीं खाती हो तेल या रिफाइंड। मुझे पता नहीं क्यों अच्छे, अगर मैं रिफाइंड के खा लेती हूँ तो मुझे गले में एसिडिटी होने लगती है, मुझे दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादातर यही वाला वनस्पति घी जो आता है रथ वाला, मैं वो यूज़ करती हूँ, उसी के पराठा बना के खाती हूँ।
पर पराठा है, पूड़ी है, बस उसी की बनाती हूँ। अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना फ्लेवर है, ये बात तो सही है, लेकिन मेरी तो कुछ अलग ही लीला है। कहते होंगे आप लोग कैसी दीदी दीदी सटकी हुई हैं कभी कभी। क्या करें यार, जिंदगी है, जीना तो है ही, हंस के काट लो या फिर पागलपंती। कोई है तो नहीं, अपने अकेले में ही पागलपंती करते रहो। किसके पास जाओ, कौन किससे बात करे क्या। आज के समय में किसी से बोलना भी डर लगता है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो और आफत हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने में ही खुश रहती हूँ और अपनी ही मस्ती में मस्त रहती हूँ। ज़्यादा किसी से वो नहीं, अपने में मैं ज़्यादातर अपने में ही मस्ती मजाक करती रहती हूँ, अपना ही खुद बोल लेती हूँ। देखो, हंसने से ही साथ आएगा, रोऊंगी तो कोई मेरे पास नहीं आता है। तो मैं रोऊं तो क्या भाई, किसके लिए रोऊं और किस पे रो के बताऊं। जो भी है अपनी लाइफ है, अपना ही करना है, जो भी करना है। अगर मन है तो कर लो, मन है नहीं करना है तो ना करो। अपनी लाइफ है, एंजॉय करो। मैं तो बस इस हंसी के सिवाय और कुछ है नहीं। रो के दिखाऊंगी तो कोई साथ में नहीं खड़ा होता है। कभी कभी आते हैं आंसू, कभी रोना भी आता है अपनी लाइफ पे कि कैसी लाइफ है कि यार, कि कभी मन भी हो तो ना बनाने का तो ना बनाओ ना खाओ। कभी कभी टेंशन हो जाती है, तो वो तो सब चलता ही रहता है। कभी कभी मूड अपने आप ही ऑफ हो जाता है, रोना तो आता है, लेकिन क्या करें। ये जो लाइफ हमने चुनी है तो अपने कर्मों से चुनी है, अपनी वजह से सुनी है, तो वही है। तो रोट पराठा बन गए थे, तो ये मिर्च का अचार मुझे रख के देना था, ऑर्डर आया हुआ था। तो मैंने कहा लाओ इसको भी पूरा कर ही लेती हूँ। काम करते करते मूड नहीं चल रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा क्या करूँ, ये तो दे, दूसरे का जब पैसा लोगे तो काम तो करके देना ही होता है, चाहे कोई भी हो। और जो काम करवाता है देखो, वो एड़ी चोटी का अपना हिसाब ले लेता है। अगर कोई तुमको चवन्नी देता है ना, तो उसका पूरा हिसाब वो किसी ना किसी से वसूल कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मिर्ची का अचार डाल रही थी, मैंने कहा लाओ इसको डाल देती हूँ। 2 दिन हो गए, धूप तो लग गई है, काफ़ी अच्छी हो गए हैं। फिर उनको दे दूंगी, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जार भी टूट गया। और पता है, अब दूसरे की चीज़ है, अब वो मेरे को 1,000 रुपये उनको भरना पड़ जाएगा। पता नहीं कैसे टूट गया, पता ही नहीं चला। तो ये देखिए, यहाँ पे मिर्ची का अचार डाल के उनके घर पे पहुँचा दूंगी। अब हाथ पैर काम नहीं करते ना, कभी कभी ये लगता है कि कैसा नुकसान, अपना ही नुकसान करके बैठ जाती हूँ। अब बताओ, 1,000 रुपये का नुकसान हो गया, दूसरे की चीज़ है, देनी तो पड़ेगी यार। कैसे भी ना दोगे तो कैसे काम चलेगा। कोई इंसान तुमसे फ्री में तो कोई चीज़ लेगा नहीं। और मैंने उनसे बोला था कि यहाँ मत दो, लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपनी ही चलाता है, दूसरे की नहीं। अब ये सोचो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो यहाँ पे अब मैंने मिर्चा का अचार रखने के लिए बोला, मैंने कहा प्लास्टिक का डिब्बा लेके आना, मैं कांच के में मत देना, अपना घर पे रख लेना यार। बहुत बड़ा मेरे से, पता, कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है, कैसे नुकसान पे नुकसान करती रहती हूँ। फिर रोना भी आता है। इस समय मेरे 10:30 बज गए हैं, तब मैं अचार डाल रही हूँ। मैंने कहा लाओ अचार ये वाला कंप्लीट कर दूँ, अभी अदरक का अचार भी मुझे डालना है, क्योंकि अदरक में लगेगा टाइम। मिर्चा का तो मसाला मैं सारे मसालों का अचार बना के रख लेती हूँ पहले से ही, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, तो फिर उनको देना होता है। जो लोग, कुछ लोग मसाला दे देते हैं, तो उनका मसाला बना देती हूँ, तब बना के रख। तो ये देखिए, मेरा अचार 1 किलो ये मिर्चा बर्तन धो तैयार हो लेते गई हैं, है। बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए, अचार डाल दिया है। दिखाती हूँ, इतने सारे बर्तन हो गए, बर्तन धो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।